ये कहानी सुंदरवन के एक जंगल की है। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। उसके पास वाले पेड़ पर कड़कनाथ कौआ अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा था कालू कौआ। वो बहुत ही आलसी था। कुछ दिन पहले ही टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था और आज उस अंडे में से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी कितनी मासूम है। मैं इसे कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी कालू कौआ उसके घोंसले के पास आता है। अरे कालू भैया, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। क्यों, क्या हुआ? कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। आप मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा। मैं अभी आ जाऊंगी। ठीक है बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा। लेकिन आते समय मेरे लिए भी भोजन लेती आना। हाँ हाँ कालू भैया, आप चिंता मत करिए, मैं जरूर लेती आऊंगी आपका भी भोजन। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। कालू कौआ चिड़िया की बेटी की देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी भोजन लेकर आती है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बच्ची की देखभाल की। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आई हूँ। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, अब तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो। मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया रोज भोजन लेकर आती और कालू बैठा बैठा ही खाता है। धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तब एक दिन टुनटुनी चिड़िया कहती है, मैं इस बारिश से अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मेरी बेटी इस बारिश में भीग रही है। मैं कालू के पास जाकर मदद मांगती हूँ। शायद कालू मेरी मदद करे। टुनटुनी चिड़िया कालू के पास जाती है। भैया, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा भीग गया है। अब मेरा घोंसला पता नहीं कब टूट जाए। क्या बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हैं? मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है मैं तुम दोनों माँ बेटी को रख सकूँ। तुम कोई दूसरा आशियाना देखो। टुनटुनी चिड़िया मन मटोस कर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज हो रही थी। अचानक टुनटुनी चिड़िया को एक पेड़ में बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस सुराख में छुप जाती है। सुबह हो जाती है लेकिन बारिश नहीं थमती। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया का घर बारिश में भीगने से बच जाता है। इस बार टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले को छाते से ढक देती है। कालू कौवा टुनटुनी के घोंसले को देखकर कहता है, अरे ये टुनटुनी चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली। इसने तो अपने घोंसले को छाते से ढक लिया है। मैं मौका देखकर इसका छाता चुरा लूंगा और अपने घोंसले में लगा दूंगा। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में गई थी, तब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के छाते को चुरा लेता है और उसे अपने घोंसले में लगाने लगता है। तभी भुल्ला चील वहाँ आ जाता है और वो कालू से छाता छीन लेता है। कालू कौवे, तुमने बहुत गलत किया। तुमने टुनटुनी चिड़िया का छाता चुरा लिया। अभी जाओ जाकर ये छाता टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भुल्ला चील के डर से कालू कौवा छाता ले जाकर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगा देता है। फिर उस जंगल के सारे पक्षी और टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में टुनटुनी अपनी माँ टूनी और अपने पिता टुन्नू के साथ रहा करती थी। टुनटुनी बहुत ही पढ़ी लिखी थी और समझदार भी। जैसे जैसे टुनटुनी बड़ी हो रही थी, उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे थे। एक बार टूनी टुन्नू के साथ बैठकर बात कर रही होती है। सुनो जी, बेटी की शादी की चिंता है भी या नहीं? झाड़ जैसी लंबी हो गई है, उसकी शादी भी तो करनी है। कुछ इसके बारे में सोचा भी है या नहीं? अरे ये भी कोई सोचने की बात है। मेरी बेटी सुंदर है, सुशील है और साथ में पढ़ी लिखी हुई है। उसके लिए तो हजारों पक्षियों के रिश्ते आएंगे। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है और बोलती है,
सही कहा पापा आपने। अभी तो मैं छोटी हूँ और इतनी भी जल्दी क्या है मुझे घर से भेजने की। और वैसे भी मुझे आजकल के फुकरे चिड़े पसंद नहीं है, तो पापा रहने दो और आप माँ को थोड़ा समझा दो। तुम दोनों बाप बेटी से तो बोलना ही बेकार है। उड़ा लो मजाक, जा रही हूँ मैं। टूनी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुन्नू टूनी के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे ओ भगवान, हा हा हा, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसे सुनते ही तुम उछल पड़ोगी खुशी से। क्या जी, ऐसे पहेली क्यों बुझा रहे हो? जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए। अरे भाग्यवान, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? ये देखो, चिड़ा की तस्वीर है हमारी बेटी टुनटुनी के लिए। और हाँ, मुझे तो ये चिड़ा बहुत पसंद है, तुम भी देख लो। अरे हाँ जी, ये चिड़ा तो बहुत सुंदर है। हमारी टुनटुनी के लिए ये चिड़ा बहुत अच्छा रहेगा। कौन है ये चिड़ा? भाग्यवान, ये मेरे दोस्त का बेटा है, बहुत बड़ा सिविल इंजीनियर है। नदी पार जंगल में सारे परिंदों के घोंसले इसी ने बनाए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इसी से टुनटुनी की शादी कर दूँ। तुम्हें तो पसंद आया ना? हाँ जी, क्यों नहीं, जल्दी से करा दीजिए इसी से बस। टुनटुनी की शादी टुन्नू के दोस्त के बेटे बंटी कबूतर के साथ तय हो जाती है। कुछ दिनों में टुनटुनी की शादी का दिन आ जाता है। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में बहुत ही बिजी दिखाई देते हैं। टुनटुनी भी खूब सज सवर रही होती है। कुछ ही घंटों में लड़की वाले भी बारात के साथ आ जाते हैं। दुल्हन तैयार रहती है। मंडप में कबूतर को बिठाया जाता है और कुछ ही मिनट में दुल्हन भी आ जाती है। शादी स्टार्ट हो जाती है। तभी शादी के बीच में ही बहुत जोर का तूफान और बारिश आ जाती है। सभी इधर उधर लग जाते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरा जंगल पानी से भर जाता है। सभी पक्षी इधर उधर उड़कर अपनी जान बचा रहे होते हैं। तभी अचानक से बंटी को एक लकड़ी का पटरा बहता हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से टुनटुनी को उस पर बिठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। उसके बाद दोनों तैरते तैरते आगे बढ़ जाते हैं। लकड़ी के पटरे पर बहुत दूर आगे जाने पर उन्हें एक नाव नजर आती है। वो दोनों उसके पास जाते हैं और बंटी उस नाव की सहायता से सभी की हेल्प करता है और सभी पक्षियों को भी बचा लेता है और साथ में अपने अपने माता पिता और सास ससुर की भी जान बचाता है। बंटी कबूतर की बहादुरी देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और मन ही मन उससे प्यार करने लग जाती है। कुछ दिनों बाद पानी सूख जाता है। जंगल में फिर से बाढ़ आ जाती है और उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। सुंदरवन जंगल में बंटी नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, देखो ना जी, अपनी तो एक ही बच्ची है रानी, लेकिन इसे भी हम लोग एक बेहतर जीवन नहीं दे सकते। पता नहीं हम लोगों की गरीबी कब दूर होगी और मैं अपनी बेटी को कब अच्छा पहनाऊंगी और खिलाऊंगी। लगता है ये मेरा सपना ही रह जाएगा। टुनटुनी, सोचा था इस बार फसल अच्छी होगी तो मैं पूरे परिवार के लिए अच्छे कपड़े लाऊंगा, लेकिन भगवान के आगे किसके चली है। हर बार की तरह इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई। हाँ जी, फसल खराब हो गई और मेरी चिंता भी बढ़ गई। साहूकार अपने पैसे मांगने के लिए आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे? वो तो हम लोगों के घोंसले को हड़प लेगा। पिछली बार बड़ी मुश्किल से अपने घोंसले को हम लोगों ने बचाया था, लेकिन लगता है इस बार हम लोग अपने घर को नहीं बचा पाएंगे। तू चिंता मत कर, ऊपर वाला जरूर कोई न कोई राह दिखाएगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन दूसरे जंगल से एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुंदरवन जंगल आता है। उसकी मुलाकात बंटी से होती है। वो बंटी से कहता है, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं। मैं इस जंगल में एक बच्ची को गोद लेने आया हूँ, चाहे वो चिड़िया हो या चिड़ा। ये सब सुनकर बंटी सोचता है, क्यों ना मैं अपनी बच्ची को इन्हें गोद दे दूं। इसके बदले में मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, जिससे मैं साहूकार का कर्ज आसानी से चुका सकता हूँ। चलिए साहब, मेरे घर, मैं अपनी बच्ची को आपको गोद देने के लिए तैयार हूँ। बंटी उनको लेकर अपने घर जाता है।
वो टुनटुनी को एक कोने में ले जाकर कहता है, टुनटुनी, ये दंपत्ति हमारे जंगल में एक बच्चा गोद लेने आए हैं। क्यों ना हम इन्हें अपनी बच्ची रानी को गोद दे दें। बदले में वो लोग हमें बहुत सारे पैसे देंगे, जिससे साहूकार का सारा कर्ज उतर जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? मैं कैसे अपनी बच्ची को किसी को गोद दे दूं? टुनटुनी, ज्यादा पागल मत बन। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तू तो माँ फिर बन सकती है। तू ये भी तो सोच, रानी की जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है जी, आप बात तो सही कह रहे हैं। मैं रानी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने कलेजे पर पत्थर रख लूंगी। वो दोनों रानी को गोद दे देते हैं। बदले में उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है। जाते समय रानी रोने लगती है। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। मुझे मत भेजो माँ, मैं नहीं जाऊंगी। ये लोग तेरे नए माँ बाप हैं। तू इनके साथ जाएगी तो तुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। बेटा, तू जिद मत कर बेटा, मैं गरीब तुझे ये सब नहीं दे सकती। साहिब, जल्दी से ले जाइए आप यहाँ से। टुनटुनी की पड़ोसन दूर से ये सब देख रही थी। वो साहूकार के जाने के बाद वहाँ आकर कहती है, छी छी टुनटुनी, तू कैसी माँ है? तू अपनी ही बेटी को अपने से कैसे अलग कर सकती है? मैंने पहली बार देखा है कोई माँ अपनी बेटी के लिए इतना कठोर भी हो सकती है। अब हम लोग तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। बहन, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? मैं तो अपनी बेटी को बेहतर भविष्य देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उसे गोद दे दिया और ये मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी के साथ कुछ भी करूँ। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप यहाँ से जा सकती है। टुनटुनी, मैं साहूकार का कर्ज चुकाकर अभी आता हूँ। किसी तरह टुनटुनी अपना जीवन अपनी बेटी रानी के बगैर बिताने लगती है। बच्चों, इस दुनिया में चाहे कितना भी कर्ज हो वो चुकाया जा सकता है, लेकिन माँ के प्यार और ममता के मोल को कभी भी नहीं चुकाया जा सकता है।